बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी ओवरऑल तो फिज़ीक नॉर्मल होती है, लेकिन उनके एब्डोमिनल या बेली रीजन में जो है वो फैट होता है। इस चीज़ को हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कॉर्टिसोल बेली कहते हैं। तो कॉर्टिसोल बेली क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या है, आप कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं, इस बारे में बात करूँगा आज। तो सबसे पहले कॉर्टिसोल बेली क्या होती है? कॉर्टिसोल बेली ये होती है कि जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस में बिलखसूस, यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें रात को आपने 11 बजे सोना है लेकिन आप सो नहीं रहे और आप जाग रहे हैं। आपकी बॉडी ये समझती है कि आप किसी स्ट्रेस में हैं, तो आपकी बॉडी आपको हेल्प करने के लिए एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। अब कॉर्टिसोल क्या करता है कि आपको स्ट्रेस से कोप करने के लिए प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर कैसे करता है कि ओवरऑल आपकी बॉडी को ग्लूकोज़ प्रोवाइड करता है, चाहे वो ग्लूकोनेओजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेलाइसिस, ये हमारे डिफरेंट फिनोमिनन्स होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ता है। अब लेकिन आपको उस लेवल के ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आप अपैरेंटली किसी स्ट्रेस में नहीं होते हैं। तो वो जो ग्लूकोज एक्सेस है वो फैट में कन्वर्ट होता है। वो जो फैट है मोस्टली कॉर्टिसोल की वजह से जो है वो डाउन अराउंड द एब्डोमेन या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन विजरा होते हैं उनके इर्द गिर्द डिपोजिशन होती है उसकी। तो इस चीज को हमारे यहाँ कॉर्टिसोल बेली का नाम दिया जाता है। ओवरऑल ओबेसिटी में के साथ अगर एब्डोमिनल फैट है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर एक बंदे की फिजिक ठीक है लेकिन सिर्फ एक एब्डोमिनल फैट है तो उसको हम कॉर्टिसोल बेली कहते हैं। अब कॉर्टिसोल बेली के कॉजेज में सबसे जो टॉप मोस्ट है वो है लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि किस वजह से होती है। इसी तरह अगर आप कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो भी एक कॉज है जो कि कॉर्टिसोल बेली कराता है। उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा लेकिन आप अपनी डाइट अच्छी नहीं है, या आप जो मसल बिल्डिंग के लिए जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उस वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं। अब इसकी मैनेजमेंट ये होती है, सबसे पहले तो आपने डेफिनेटली जो कॉज है उसको खत्म करना है। अगर लैक ऑफ स्लीप कॉज है तो आप अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर करना है। 8 से 9 घंटे आइडियल होता है, लेकिन 6 से 7 घंटे की रात की नींद भी जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। दूसरी चीज ये है कि आपने अपने स्ट्रेस को कट डाउन करना है, एंजाइटी डिप्रेशन को। उसके लिए आप एक्सरसाइज ऐड करें अपनी लाइफ में, अपनी डाइट को बेहतर रखें, अपनी स्लीप हाइजीन अगेन उसको बेहतर रखें। अगर इन चीज़ों से भी आप उसको कोप नहीं कर पा रहे, पॉजिटिव थिंकिंग से, मेडिटेशन से, योगा एक्सरसाइज से, तो फिर आप डॉक्टर से कंसर्न करें और अपने इस इश्यूज के लिए जो है वो मेडिसिन या जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है उसको लें। इस बारे में या जनरली अगर आप इसी बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने ऐसे दोस्त अहबाब जिनका ये इशू है उनसे ये ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।